हाय एवरीवन, वेलकम टू जॉब अपडेट्स। अगर आप एक जेन्युइन जॉब अपडेट और कैरियर टिप्स चाहते हो टू शेप योर फ्यूचर, यू आर इन राइट प्लेस। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन मी ऑन दिस जर्नी टू सक्सेस। लेट्स बिगिन। आज जो नोटिफिकेशन निकल कर आई है वो आई है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं। देखिए, दो तरीके की वैकेंसीज निकल कर आई हैं। पहली तो हमारी आई है रेगुलर वैकेंसी एंड सेकंड इज बैकलॉग वैकेंसी एंड टोटल वैकेंसीज। तो रेगुलर वैकेंसीज में एससी के लिए 87, एसटी के लिए 43, ओबीसी 158, ईडब्ल्यूएस 58, अनरिजर्व्ड के लिए 240। टोटल हो जाती है हमारी 586 वैकेंसी और बैकलॉग में सिर्फ एसटी के लिए वैकेंसी आई हुई है तो 14 हमारी टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं। तो कुल मिला के हमारी 600 वैकेंसीज बन रही हैं इस साल के पेपर के लिए। और चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। अच्छा, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है हमारा, ये आज से स्टार्ट हो चुका है और 16 जनवरी तक 2025 आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। पेपर आपका प्री का, इसमें दो पेपर होंगे, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 का जो पेपर होता है वो होता है इजी टू मॉडरेट लेवल का। अगर आप बोलोगे तो मैं पास्ट ईयर पेपर्स आपके साथ शेयर कर दूंगी कमेंट में। और जो हमारा ऑनलाइन एग्जाम होता है, सॉरी मेंस का जो एग्जाम होता है, ये मॉडरेट टू टफ लेवल का होता है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। इसमें बहुत स्ट्रैटेजिकली चूज करके कि कौन से क्वेश्चन आपको लगता है कि आप कर सकते हो, उसमें ही करना पड़ता है। अभी हम पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं, हमारा जो प्री का पेपर होगा वो होगा 18 से 15 मार्च, 8 टू 15 मार्च के बीच में। रिजल्ट आपका अप्रैल में आउट हो जाएगा, सेकंड वीक ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स। मेंस का एग्जाम अप्रैल से मई होएगा और आपका फेज 3 के लिए कॉल लेटर मई से जून के बीच में आ जाएगा। फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट मई टू जून और इंटरव्यू आपका मई और जून में। आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो मई और जून में ही आ जाएगा। और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। एज लिमिट चेक कर लेते हैं। एज लिमिट जो है आपकी 21 टू 30 एज के बीच में ही होनी चाहिए, नॉट अबव 10-30 ईयर्स आप नहीं होनी चाहिए। 21 टू 30 ही दिया हुआ है। एज पर इस क्राइटेरिया पे आप अपनी एज कैलकुलेट करोगे। 1/4/2024 को अगर आप 30 से ज्यादा के हो गए हो इस एज में, मींस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल से अगर आप अप्रैल में 30 से ज्यादा के हो गए हो तो आप नहीं फॉर्म फिल कर सकते। अगर आप 30 के हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। नॉट बॉर्न दिस अर्लियर एंड इसके बाद नहीं बॉर्न होना है, इसके बीच में एज लिमिट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये कुछ एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे, ये आप चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये फ्रेशर्स के लिए जॉब है, कंप्लीट फ्रेशर्स के लिए जॉब है। इसमें दो तरीके के, फेज 1 का जो टेस्ट होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। 40 क्वेश्चन होंगे 20 मिनट्स में। क्वांट्स का आएगा 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स। 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगी कितनी ओवरऑल कट ऑफ गई थी, बिकॉज इसमें नो सेक्शनल कट ऑफ होती है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी आपकी, आपकी ओवरऑल कट ऑफ देखी जाएगी। तो अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, आप कमेंट कर देना आपको चाहिए सेक्शनल कट ऑफ, तो आई गिव यू की कितनी सेक्शनल कट ऑफ गई हुई है अकॉर्डिंग टू अलग अलग। ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है, ओबीसी के लिए कितनी, जर्नल के लिए कितनी, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। नेक्स्ट है आपका मेंस का पेपर, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 50 मिनट्स। डीआई आपके 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट्स देंगे आपको। जर्नल अवेयरनेस इजी आता है, बहुत टफ नहीं आता है। लास्ट 6 मंथ्स का पढ़ लेना, बस इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए। लेकिन ये लास्ट 6 मंथ्स का अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें कोई चीज आप लीव मत करना। वैसे तो 3 मंथ्स का ही मोर देन इनफ होता है, 3 मंथ से ही ज्यादा पूछते हैं, लेकिन 6 मंथ फॉर अ सेफ साइड हम बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप इसको पढ़ लें ताकि आप अच्छे से हर क्वेश्चन को दे सके। इसमें तो कम से कम आपके पूरे के पूरे मार्क्स होने चाहिए। 60 क्वेश्चन है तो 60 मार्क्स का है तो आपके 60 मार्क्स तो ये तो पक्के होने चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 40 मिनट्स। जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 170 होंगे। 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे दिए जाएंगे, मोर देन एनफ है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, प्रीसी राइटिंग 50 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट्स। 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अगर डिस्क्रिप्टिव में आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, हम आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे कि कैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। मेंस के बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और तो ऐसा कुछ है नहीं हमने जो डिस्कस ना किया हो। ये कुछ आपके एग्जाम्स के सेंटर्स दिए हुए हैं, अपने बगल का ही एरिया एग्जाम के लिए चूज करिएगा, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी आने जाने में। और एग्जाम के दिन आना जाना करना एक दूसरी जगह पे बहुत ज्यादा हदसल हो जाती है, उसमें आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो देख लेते हैं वैकेंसी कहाँ से आ रही है निकल कर। ये आ रही है हमारी एसबीआई की तरफ से वैकेंसी आ रही है। ये पीओ की जॉब नोटिफिकेशन, अभी पहले हमने क्लर्क की भी डिस्कस करी थी, क्लर्क की भी बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आई हुई है, इनकी पीओ की भी आई हुई है। आप चाहें तो आप इन दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी क्लर्क की ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि पीओ की तैयारी थोड़ी सी टफ लेवल की होगी आपकी और ये थोड़ी सी इजी लेवल की होगी। तो जब आप टफ की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो इजी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसकी तो बहुत अच्छी पोस्ट निकल कर आई है, आई थिंक 32,000 से ज्यादा नहीं, 16,000 से ज्यादा निकल कर आई है पोस्ट। तो आप अगर इसकी तैयारी कर लेते हो तो इसके लिए पेपर देना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और 16,000 में अपनी एक जगह बनाना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। देख लो, अगर आप फ्रेशर्स हो
अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आप चाह रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेना, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है ग्रेजुएशन से ज्यादा इनको कुछ भी नहीं चाहिए। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोज हु आर इन फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन विल आल्सो अप्लाई। if called for interview they have to produce proof of having passed graduation। means अगर आपका जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हो, आपने प्री भी क्वालिफाई कर लिया, आपने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया और आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हो, तो इंटरव्यू के दिन आपके पास आपकी ग्रेजुएशन की एग्जामिनेशन मार्कशीट, आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके हाथ में। आप देख लो, आप बात कर लो अपने कॉलेज में, अगर आपके पास ये डिग्री तब तक मिल जाएगी तो आप जरूर अप्लाई करना इस पे। अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है और अच्छी खासी सैलरी बनती है। आई थिंक 85,000 से ज्यादा की सैलरी बनती है आपकी, प्लस पर्क्स होते हैं, हाउसिंग एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं इसमें। तो एज अ फ्रेशर 85,000 प्लस पर्क्स आपको मिल रहे हैं और अपनी जगह पे पोस्टिंग मिल जाती है कभी कभी, अगर अवेलेबिलिटी हुई तो ये पोस्ट जो है आपके 27 आज से चालू हो जाएंगे फॉर्म्स। रिक्रूटमेंट फॉर पीओ, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैव बीन बिगिन। 27 दिसंबर से ये ओपन हो चुके हैं, 16 जनवरी तक रहेंगे। अगर आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है, आप हमसे हमेशा कमेंट्स में पूछ सकते हो, हम विद इन मिनट्स आपका रिप्लाई करते हैं। देख लीजिएगा, कोई परेशानी आएगी तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, गलत फॉर्म मत फिल करिएगा वरना इंटरव्यू वाले दिन आपको दिक्कत होगी। और तो ऐसा कुछ है नहीं जो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है नोटिफिकेशन में। अगर आप एलिजिबल हो, ढूंढ रहे हो जॉब, फ्रेशर हो, अच्छी जॉब चाहिए, 600 वैकेंसीज आउट है, प्लस आपकी क्लर्क की भी 16,000 वैकेंसीज ऑलरेडी आउट है। अगर आप पीओ की तैयारी कर लेते हो, क्लर्क की ऑटोमेटिकली हो जाएगी आपकी, क्योंकि पीओ का पेपर जो है थोड़ा मॉडरेट लेवल का होगा और क्लर्क का पेपर थोड़ा सा इजी लेवल का होगा, और दोनों ही एसबीआई की पोस्ट है। इस नोटिफिकेशन में मैं क्लर्क की भी नोटिफिकेशन इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आप दोनों के लिए ही अप्लाई करो। जब आप दोनों के लिए अप्लाई करोगे, अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हो तो क्लर्क की ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी। आपको अगर दिक्कत आ रही है तैयारी करने में, आपको कहीं डिफिकल्टी आती है, तो आप हमसे हमेशा कमेंट्स में पूछ सकते हो, हम रिलायबल सोर्सेज आपको गाइड कर सकते हैं। देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, 30 इयर्स के नीचे हैं, तो आप जरूर अप्लाई करिए इस जॉब के लिए। अच्छी जॉब है, सैलरी भी आपकी 85,000 प्लस मिलेगी एज अ फ्रेशर। इन्होंने कोई रिकमेंडेशन नहीं किया है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो, टोटल वैकेंसी 600 है, प्लस क्लर्क की 16,000 वैकेंसीज हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आई हुई है फ्रेशर्स के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो जरूर अप्लाई करना। थैंक यू।